हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क का ये लगभग पांचवा वीडियो है जो हमने बाकी चार वीडियो हमने कर लिए हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना हो, मतलब डाउट जो है वो ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो देखना चाहिए चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो आपके अंदर वैसे भी कोई डाउट नहीं होंगे। तो आज हम उसके आगे की चीज़ें देखते हैं। हमने कई टॉपिक मतलब कई टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर अब आगे भी कुछ अन्य अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइम एंड वर्क एक अच्छा चैप्टर है, आपको पता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अब बात करें कि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कहाँ से कर रहा हूँ, तो देखिए जो SSC 9700+ क्वेश्चन का एक बुक है जो राकेश यादव सर का बुक है, आप उसको देख सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अगर आप उस बुक को देखें तो बहुत ही अच्छा बुक है, और अगर आप उस बुक को बना लेते हैं तो यकीन करिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो नहीं बनेगा, मतलब किसी भी एग्जाम की हम बात करें। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। और चूँकि क्वेश्चन आज 13 क्वेश्चन है, इसको करेंगे। और फिर इस 13 क्वेश्चन देखिए, आप अगर इन 13 क्वेश्चन को देख लिए तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले होंगे। ठीक है, तो देखिए ज्योति जो है किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। अब इसको इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया था पहले। आगे बढ़िए। समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में, आप पूछ रहा है कि समाप्त कर सकती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहली बात देखिए, दो लोग हैं, माला और ज्योति। माला और ज्योति, साफ साफ कहा जा रहा है कि जो माला है उसकी जो कार्य क्षमता है, ठीक है, ज्योति की दोगुनी है। अगर ज्योति का, अगर मान लेते हैं ज्योति का जो कार्य क्षमता एक है, तो माला ऑटोमेटिक कितना, उसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी माला का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर माला 2 काम करे तो ज्योति कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। अब देखिए ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर रही है, तो अगर ये 3/4 भाग 12 दिन में कर रही है तो हम इसका 1 भाग मतलब पूरा काम निकाल लेते हैं कि कितने दिन में। देखिए आप समझिए, अगर कोई 3/4 काम जो है 12 दिन में कर रहा है, 3/4 काम कितने दिन में, 12 दिन में, तो हमको निकालना है कि वह एक काम कितना दिन में करेगा। तो सिंपल तरीका निकालने का क्या करेंगे, 3 से, इसको 3 से काट लेंगे, कितने बार में, 4 बार में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो एक काम कितना निकल गया, 16 दिन निकल गया। मतलब माला जो है उस काम को कितने दिन में करेगी, 16 दिन में करेगी। अब देखिए हमने एक बात आपसे बताई थी कि अगर कभी भी आपको क्या करना है, यानी जो यहाँ हम लिख लेते हैं, जो माला जो है एक काम कितना दिन में करेगी, माला जो है एक काम करेगी 16 दिन में। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। अब देखिए हमने आपसे कहा था जब भी आप क्या करिए, इफिशियंसी, अगर टोटल वर्क आपको निकालना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने के लिए जब आप क्या करेंगे, इफिशियंसी में, इफिशियंसी यानी क्षमता में गुणा करने किससे, क्षमता से गुणा कर देंगे कि आप उसने कितना दिन लिया। अब इसका मतलब समझिए, आप बताइए हमको कि अगर आप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो अगर आप 8 दिन काम किए हैं तो कितना काम निकल जाएगा, 16 काम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी देखिए, तो अगर यहाँ इसकी इफिशियंसी देखिए, इस सब साफ साफ समझिएगा, जो माला है वह एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 काम कर रही है। ठीक है, माला जो है एक दिन में, अच्छा माल पूछा है, अच्छा ज्योति जो है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ज्योति एक दिन में एक काम कर रही है। तो ये बात बताइए, ज्योति ने काम कितना दिन किया, 16 दिन काम किया, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 16, यानी क्या निकला, टोटल वर्क निकल गया। क्या निकल गया, टोटल वर्क है। अब आपसे पूछा है कि माला जो है उस, यानी 16 काम जो होगा टोटल वर्क, तो इस 16 काम को कितने दिन में करेगी, तो ध्यान से देखिए। अगर अब देखिए जो माला है वो एक दिन में कितना काम कर रही है, 16, 2 काम कर रही है, तो उसको 16 काम करना है। तो अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 8 बार में खत्म हो जाएगा। यानी जो माला है उस काम करने के लिए 8 दिन लेगी। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां, ठीक है, या 3 लड़के, देखिए एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, अब इसका मतलब समझिए, या तो एक मैन हो, या 2 स्त्रियां हो, यानी 2 आपको हम बोल देते वुमेन हो, या 3 बॉयज हो। ठीक है,
ये किसी काम को 88 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने कहा था जब भी इस तरह की चीज़ें आपको मिले तो सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालना होगा। और इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसको समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो 1 2 3 का आप एलसीएम लेंगे तो कहेंगे 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए 1 2 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तो सिंपल सी बात है, जो मैन है, ठीक है, मैन, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए 6 हुआ है एलसीएम, तो 1 को 6 बनाने के लिए आपको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी मैन का जो एफिशिएंसी निकल गया वो कितने निकल गया, 6 निकल गया। अब देखिए अगर बात करें आप वुमेन की, जो वुमेन है, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो आपकी वुमेन है ना, एक सेकेंड, जो आपका वुमेन है, इसका देखिए 2 में किस, चूंकि 1 2 3 का एलसीएम कितना है, 6 है, तो 2 में किस से गुणा करेंगे तो 6 होगा, तो आप कहेंगे 3 से। तो जो वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 निकल गए। और जो बॉयज है इसका एफिशिएंसी देखिए 3 में किस से गुणा करेंगे, 2, यानी 2 से गुणा करेंगे तब 6 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आदमी 6 काम करेगा तो औरत कितने काम, 3 काम, और लड़का कितना काम, 2 काम। अब देखिए साफ साफ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि या तो एक पुरुष, या तो 2 स्त्री, या तो 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में करते हैं। या तो आप एक पुरुष को ले लीजिए, या 2 लड़कों को ले लीजिए, या किसी को भी ले लीजिए, या 3 लड़कों को ले लीजिए, या 2 औरत को ले लीजिए। तो हम एक पुरुष को ले लेते हैं, ठीक है। एक पुरुष जो है, एक पुरुष, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकला देखिए ध्यान से। तो टोटल वर्क की अगर आप बात करेंगे, टोटल वर्क, तो देखिए कितना पुरुष है, एक पुरुष, ठीक है। अब एक पुरुष कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 6 काम कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो एक पुरुष एक दिन में 6 काम, अच्छा 6 काम किया। अगर एक पुरुष है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो बताइए कि 88 दिन काम किया तो उसने कितना काम किया होता है, आप कहेंगे 88 से गुणा कर दीजिए। तो एक क्या निकला, टोटल वर्क निकल गया। अब इस टोटल वर्क को आपसे क्या कहा गया कि एक स्त्री, एक पुरुष और एक लड़का करता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि इसको क्या करे, या एक आदमी लगा दीजिए करने के लिए, एक औरत लगा दीजिए करने के लिए, और एक लड़का लगा दीजिए करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, जब इसको आप हल करिएगा तो ये क्या हो गया, 6 गुणे 88 और बट्टे कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, 6 गुणे 88 हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा देखिए। तो यम का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे एम का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। और इसका वैल्यू कितना है भाई, तो इसका वैल्यू है आपका 2। जब इस सबको आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 6 गुणे कितना हो जाएगा, 88 बट्टे कितना, 11। 11 बट्टे कितना हो गया, 88। जब इसका से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छः कितना हो जाएगा, 48, और एक का जगह पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। यानी अगर एक पुरुष, एक पुरुष है, एक औरत और एक लड़का काम करे तो 48 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तपस मिहिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। अच्छा, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने दिन में। अब देखिए ध्यान से, तपस है और एक आपका क्या है, मिहिर है। तपस और मिहिर ये 2 लोग हैं। तो क्या कर रहा है, तपस जो है मिहिर की तुलना में 2 गुना काम कर रहा है। यानी अगर मिहिर 1 काम करता है तो तपस कितना काम कर रहा है, 2 काम। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करें तो 3 काम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों लोग काम कर रहे हैं और टोटल 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में दोनों लोग कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, 12 3 36 काम, एंड टोटल वर्क निकल गया 36। अब कहा गया है तो तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा। अब तपस एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। तो 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 2 6 का 12 हो गया। और तपस जो है अकेले काम को कितने दिन में करेगा, 6 3 का 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, देखिए 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर
या इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से अगर इसको देखें तो क्या 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से। अभी क्वेश्चन को पढ़ने से क्या दिख रहा है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 2 पुरुष, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख पा रहा होगा। 2 पुरुष यानी 2 मैन है और प्लस 3 फीमेल, ठीक है, मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, या 4 पुरुष, अब समझिएगा ध्यान से। यानी यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ आप समझ गए हैं कि यहाँ पर 4 मैन होगा, यहाँ पर 2 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर जितना काम कर रही हैं उतना 4 जो आदमी है वो अकेला काम कर रहा है। यानी इससे आपका, अगर आप देखें ध्यान से तो इसको आप इधर जो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 फीमेल और इधर का हो जाएगा 2 मेल हो जाएगा। अब इसको अगर आप अच्छी तरह से देखें तो मेल का अगर 3 काम करता है तो फीमेल कितना काम करेगी, 2 काम। ये बात हमने पहले आपको समझा दी है कैसे। ठीक है, अगर मेल 2 काम करता है तो मेल 3 काम करता है, फीमेल कितना, 2 काम करेगी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने पहले अगर समझा दिया है। अगर आपने नहीं इसको समझ पाए हैं तो पीछे आपको वीडियो जा कर के देखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छा ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 20 दिन में। तो जो 4 पुरुष हैं टोटल, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो जो टोटल वर्क क्या निकल जाएगा, देखिए 4 पुरुष, ठीक है, 4 पुरुष किस काम को 20 दिन में कर रहे हैं ना। तो 4 पुरुष, एक पुरुष कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 4 पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो एक पुरुष देखिए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम, 12 काम। और कितने दिन काम किए हैं, तो टोटल इन्होंने काम किया था 20 दिन तक, तो ये हो गया 20 दिन। एक कैलकुलेट टोटल वर्क। अब आपसे क्या पूछा गया है, किसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इसे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किससे, 3 पुरुष यानी 3 मैन और 3 वुमेन, इससे आप भाग कर देंगे। अब देखिए ये 4 गुणे 3 गुणे कितना 20 और बट्टे, यहाँ देखिए एक आदमी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ये होगा 3 फिर 3 गुणे 2, यानी एक महिला 2 काम कर रही है। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 और 3 2 9 6, 9 6 कितना हो गया 15, यानी 4 गुणे 3 गुणे 20 और बट्टे कितना हो जाएगा 15। जब इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, यानी ये 3 15 हो जाएगा। जब इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौका 20। जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 खत्म, बचा कितना, तो 4 चौका 16, यानी आपका जो राइट आंसर का आ जाएगा 16। यानी 3 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे के 4 गुना काम कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर 5 पुरुष है, ठीक है, 5 मैन की बात करें, इसमें बस अनुपात निकालना है, तो इसको हम यहाँ हल कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 5 मैन प्लस 2 प्लस 2 वुमेन मिलकर एक मैन और प्लस एक वुमेन जितना काम कर रहे हैं ना, इसका 4 गुना ये कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 4 गुना। तो आपसे क्या पूछा गया है,
कि पुरुष तथा स्त्री के काम का अनुपात, तो इसी को हल कर देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 वुमेन इधर, सॉरी 5 मैन 2 वुमेन, इधर आपका क्या हो गया 4 मैन और 4 वुमेन। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब ये इधर जाएगा तो 4 में से कितना घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब ये आपका निकल जाएगा कितना, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। यानी इसका मतलब क्या है, अनुपात कितना निकल जाएगा, तो मैन और वुमेन का जो अनुपात निकल जाएगा वो निकल जाएगा, मैन का कितना होगा 2 हो जाएगा और वुमेन का कितना हो जाएगा 1। तो ये अनुपात का निकल गया 2 और 1 का अनुपात निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए और बी ये दो लोग हैं। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की दोगुनी है, मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है कि ए का जो इफिशियंसी है वो बी का दोगुना। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये हो गया इसका इफिशियंसी। कहा जा रहा है कि तो देखिए ये तो इनका इफिशियंसी हो गया। फिर कहा जा रहा है कि किसी काम को 4 दिन में दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। अब समझिएगा, अगर इसके हम टाइम का अगर रेशियो निकालें तो आप क्या कहेंगे, जो इफिशियंसी का अपोजिट क्या होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, टाइम का। मतलब जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 और 2। मतलब अगर ए 1 दिन काम करेगा तो बी कितने दिन, 2 काम करेगा, 2 दिन में काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको हटा देते हैं। वैसे आंसर कुछ गलत सा लग रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बिल्कुल सही। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर देखें तो 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं, हाँ सही है। अगर ये दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकाल लेंगे सबसे पहले। जो टोटल वर्क क्या निकलेगा, तो टोटल वर्क जो निकल जाएगा 2 1 3, यानी एक दिन लोग अगर दोनों एक दिन काम करें तो 3 काम करेंगे और 3 के स्पीड से 14 दिन तक काम किए हैं तो कितना है, टोटल वर्क निकल गया। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया कि ए अकेले कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो देखिए अगर भाग करें इसको तो ये 7 बार में, और 7 त्रिया कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है अगर अकेले करता है तो 21 दिन में इसको समाप्त कर पाता है, यानी कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अच्छी तरह से समझते हैं इसको भी। क्या है कि यदि 10 पुरुष तथा 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, या तो 10 पुरुष काम करें या तो 10 पुरुष काम कर लें, ठीक, या कितना, या 20 महिलाएं काम कर लें, ठीक है, या 20 वुमेन काम कर लेते हैं, और या 40 बॉय अगर इसका काम कर लेते हैं। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 सब खत्म हो जाएगा। यानी देखिए ऐसे समझिए, 10 एकम 10 यहाँ हो गया, यानी सिर्फ यहाँ क्या हो गया, मैन 1 मैन, यहाँ पर 2 वुमेन और यहाँ पर 4 बॉय। अब देखिए अगर हम कहें कि मैन वुमेन का रेशियो निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे इनका एफिशिएंसी का रेशियो, तो ऐसे समझिए, मैन की बात करें और मैन
वुमेन और बॉय, इनका रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए 4, 2 और 1 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4, 2, 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तब हमें इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा बी में इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा। और ये तो 4 है ही, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। यानी अगर आदमी 4 काम करता है तो जो औरत है यानी जो स्त्री है वो 2 काम, और उसका जो लड़का है वो सिर्फ 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन की देखिए ध्यान से पढ़िए। तो या तो हम मान लीजिए या तो बच्चा काम करेगा, या तो या 10 पुरुष काम कर लेते हैं, या 20 महिलाएं काम कर लेती हैं, या 40 बच्चे काम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालते हैं हम सबसे पहले। तो हम मान लेते हैं कि जो पुरुष काम कर रहा है तो 10 पुरुष काम कर रहे हैं, और एक टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग, 10 पुरुष काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और एक पुरुष कितना दिन में काम, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। और जब ये 4 काम कर रहा है तो 10 पुरुष एक दिन में कितना, 40 काम करेंगे। लेकिन ये सब मिलकर कितना काम किए हैं, 7 महीने तक काम किए हैं। तो 7 महीने गुणे 7 से कर लेंगे, ठीक है। यानी अब देखिए ध्यान से, अब क्या कहा गया है कि 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे, इसका आधा काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हुआ, तो इसका आधा वर्क करने के लिए इसमें 2 से क्या कर देंगे, अब भाग कर देंगे तो आधा हो गया। अब देखिए आधा वर्क करना है इसको, 5 पुरुष भी हैं, 5 बॉयज भी हैं और 5 महिलाएं भी हैं। तो देखिए एक पुरुष 5 पुरुष है तो एक पुरुष 4 काम कर रहा है, ठीक है, सही है। फिर एक महिला 2 काम कर रही है, ये भी सही है। फिर एक लड़का 1 काम कर रहा है, तो ये भी सही है। अब इसी को आप हल करेंगे, जब इसको आप हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 5 एक नम 5। इसको सबको आप जोड़ेंगे जब ना, सबसे पहले इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 20 10 कितना हो गया, 30 5 35, कितना हो गया 35। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 5 हो गया, गुणे 4 हो गया, और गुणे कितना हो गया 7 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो अब देखेंगे तो 7 पचे कितना आ गया 35, और 5 से ख़त्म हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया 4। मतलब अगर 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे काम करें तो उसको 7 दिन में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 7 दिन नहीं है, ये महीना है, ठीक है, 4 महीना, यानी 4 महीने में क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका आधा काम की बात करें ना, हाँ आधा काम, तो आप ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। और यहाँ पर देखिए 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त करते हैं, तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए इसको भी समझते हैं। हाँ तो क्या है, 40 पुरुष हैं, यानी 40 पुरुष हैं तो 40 मैन हो गए, या 60 वुमेन है, ठीक, या 80 बॉयज हैं। जब इसको आप हल करिएगा तो देखिए जब इसको कैंसिल करेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौका 80। मतलब अगर मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो आपने पता करना है तो मैन का यहाँ ये आपको देखिए कैसे, अब 4 3 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब बताइए 2 में हम किससे गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो आप कहेंगे 6 से गुणा करेंगे, जब इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया 12, ठीक। अच्छा 6 में किससे गुणा, 3 में किससे गुणा 12 होगा, तो आप कहेंगे 4 से गुणा कर लीजिए तो 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो ये आपका मैन होगा ये 6 काम करेगा, वुमेन 4 काम, और जो बॉयज होगा इसमें किससे करेंगे तो आप कहेंगे 3 से कर लीजिए। यानी अगर जो आदमी है 6 काम करता है तो औरत कितने 4 काम, और जो लड़का है वो कितना 3 काम करेगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्या कहा गया है कि अगर 10 मतलब 10 महिला हो, 10 लड़का हो और 10 पुरुष हो तो ये काम
काम का आधा भाग कितना काम करेंगे। देखिए टोटल, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलता है आपको पता चल ही गया है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है काम कितना 80 दिन कितने 6 महीने तक काम किया, 6 महीने में काम समाप्त हुआ है। तो देखिए अगर इसको देखिए आप ध्यान से, तो 6 4 10 3 6 4 10 3 13, यानी एक दिन में 13 काम हो रहा था। और 13 का मतलब एक महीने में 13 काम हो रहा था, ऐसे मान लीजिए। और 13 काम होने से क्या हो गया कि यह कितने 6 महीने में समाप्त हो गया। तो 13 गुणे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझिएगा बात को। और सॉरी 13 गुणे 6 नहीं होगा, सॉरी 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 भाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें से या तो 40 पुरुष ले लीजिए, या तो 60 महिलाएं ले लीजिए, या तो 80 बच्चे ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। तो हम इस बार 60 महिलाओं को लेते हैं, ठीक है। 60 महिलाएं, अच्छा 60 महिलाएं काम कर रही हैं। और एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 4 काम। एक दिन में 4 काम कर रही है एक महिला। तो एक महिला काम कर रही है, तो 60 महिला एक दिन में कितना 4 काम करेंगे। और टोटल कितने महीने तक किए हैं, तो टोटल किए हैं ये 6 महीने तक। कितने, 6 महीने तक टोटल काम किए हैं। तो ये टोटल वर्क निकल गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, 10 पुरुष 10 बच्चे और 10 महिला काम करें। देखिए 10 पुरुष काम करेंगे तो एक पुरुष एक दिन में कितना 6 काम। 10 महिलाएं काम करेंगी तो एक दिन में कितने महिला 4 काम कर रही है, ठीक है। और अगर बात करें लड़के की, तो 10 लड़का भी काम करेगा। तो 10 गुणे कितना 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको आप हल करिएगा, देखिए ध्यान से, तो 10 यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ तीनों जगह 10 है। 10 कॉमन कर लेंगे तो 6 4 10 3 13, कितना आ जाएगा भाई, 6 4 10 3 13, यानी लगभग एक मतलब 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130। तो 60 गुणे 4 गुणे 6 और बट्टी कितना आ जाएगा 130। 0 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 0 खत्म हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 6 चौका 6 6 का 36 हो जाएगा। और 36 चौका कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144 बट्टी कितना 13। जब भाग करिएगा आप 13 से 144 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा 13 का नाम 13, फिर 13 का नाम 13, बचा कितना भाई, तो बच गया आपका 1 ऊपर और नीचे 13, यानी 11 सही 1/13 आपका कहा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11 सही 1/13 महीना लग जाएगा इनको काम करने में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। तो आज के बस इतना क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर एक डाउट लिया जाएगा। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, है ना, तो वो आपका डाउट लिया जाएगा, फिर अगले दिन उसको डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, और हमारा जो भी मेहनत है वो भी आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और हम आपके लिए और भी अच्छा काम करें, जिसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है उनको भी इस तरह की वीडियो की आवश्यकता हो। यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी, देखिए सबसे पहली बात, सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर हर टाइप के वीडियो आपको मिल रहे हैं। नहीं मतलब एक ही टाइप के कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं हम, ठीक है। फिर आपको पता है वैसे बुक ही आप समझ रहे हैं कि बुक किसका एसएससी का बुक है दोस्तों, और एसएससी का, और इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बुक होगा और किस तरह से आपको सवाल मिल रहा होगा। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा उम्मीद रखिएगा, विश्वास रखिएगा कि आपको मैथ में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस बुक को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया तो। नहीं तो पढ़ने वाले तो दोस्तों कई बुक 10-10 बुक पढ़ लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ना जो देखिए पढ़ाई सिर्फ कैसे हो सकता है, पढ़ाई होने का एक तरीका है बस, कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक ही बार पढ़िए। क्योंकि जब आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें लगभग उस बुक पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यानी आप ये सोचेंगे कि यहाँ से कहीं से भी सवाल अगर मिल जाता है तो हम कर सकते हैं। जबकि 10 बुक से क्या होगा दोस्तों, अगर 10 बुक पढ़ते हैं आप और परीक्षा टाइम में आपको एक भी क्वेश्चन याद ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस पढ़ाई का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपन अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।